दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्दावली से चेतावनी का शब्द सुनाते हैं। बहुत ही अनमोल है, बहुत ही सार्थक है और सीख देता है। सतगुरु हमें भक्ति करने के लिए सीख दे रहे हैं। सतगुरु हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे हमारी रहनी करनी होनी चाहिए, इसकी सीख दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द है, शेयर करें। कबीर साधो माल जिन्होंने जमा किया सौदा परिहारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया सौदा परिहारे जाते हैं। माल कहती है माया, जिसने धन दौलत अधिक मात्रा में जोड़ ली है। उन्हें चेता रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ली। माल जिन्होंने जमा किया सौदा परिहारे जाते हैं। और ऊंचा नीचा महल बनाया जा बैठे चौबारे हैं। सुबह तलक तो जागे रहना और शाम पुकारे जाते हैं। सुबह तलक तो जागे रहना, शाम पुकारे जाते हैं। और जग के रास्ते मत चल प्यारे और ठगिया पार घनेरे हैं। जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं। इस नगरी के बीच मुसाफिर, इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। भाई बंद और कुटुंब कबीला, भाई बंध और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। आया जम जब दिया नगारा और साफ अलग हो जाते हैं। आया जम जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, कहे कबीर कर बंदगी गाफिल, फिर काल उन्हें नहीं खाते हैं। कितना बढ़िया शब्द है। अब देखो कितनी गहरी बात इस शब्द के माध्यम से कबीर साहब ने बता दी कि माल जिन्होंने जमा किया और सौदा परिहारे जाते हैं। कहती हैं जिसने मोटा मोटा माल तैयार कर लिया ना, माया मोह जोड़ लिया जिसको, उसको कहते हैं सौदा हार के चले गए। वो भक्ति ना करने पर सौदा हार गए। वो जीवन, मनुष्य का जीवन बर्बाद कर दिया। मनुष्य जीवन कबीर साहब कह रहे हैं भक्ति करने के लिए है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुर न लगती डार। एक बार मनुष्य जीवन छूट गया, फिर 184 योनियों के बाद ही ये जन्म मिलता है। कहते ऊंचा नीचा महल बनाया और जा बैठे चौबारे हैं। ऊंचा पहले हवेलियां बनाई जाती थी, महल बनाए, अटारियां बनाई जाती थी, महल बनाए जाते थे। और जा बैठे चौबारे, चौबारा बड़ा बरामदा होता था जिसमें बैठते थे। तो कहती है तुमने बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े चौबारे बना दिए, बड़े बड़े घर बना लिए। कहते कहाँ चुनाबे मैड़ियाँ ऊंची भीत उसार। और घर तो 3.5 हाथ को, ज़्यादा तो 3.25। 3.5 हाथ की बॉडी है, पूरे शरीर की लंबाई। तो यहाँ काल की इस नगरी में आपको समय गुजारने के लिए केवल 3.5 हाथ का जगह की ज़रूरत है। 3.5 हाथ कर ले, 3.25 कर ले, 4 कर ले, एक तखत बराबर कर ले, एक खटिया बराबर अपना, खटिया बराबर अपनी जगह कर ले। कोने में पड़ा रहे, भक्ति करता रहे, सतनाम राम राम की भक्ति करता रहे, सतनाम की भक्ति करता रहे। सच्चे उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतपुरुष की भक्ति कर। गुरु जरूर है, बिना गुरु के ये सतनाम वाली भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। कहते ऊंचा नीचा महल बनाया जा बैठे चौबारे हैं। और सुबह तलक तो जागे रहना, शाम पुकारे जाते हैं। कहती सुबह सुबह तो जागे रहना, सुबह सुबह फिर किसी के भरोसे मत बैठना, जागे रहना। ये कहते हैं ये काल की नगरी में सोना सो मत जाना। सतगुरु को 24 घंटे याद करते रहना, सुरत में
अपने ध्यान में सतगुरु को याद कर लेना, हे सतगुरु मुझे इस काल जाल से बचाओ, हे सतगुरु मुझे काल चक्र से बचाओ, हे सतगुरु इस काल के फंद से बचाओ, हे सतगुरु मुझे आवागमन की जाल से बचाओ, लख 84 योनियों से बचाओ, हे सतगुरु मुझे अपने साथ अपने धाम ले जाओ। जी भाव होना चाहिए हमारे। कहते हैं सुबह तलक तो जागे रहना, शाम पुकारे जाते हैं। ये शब्दावली के अनमोल शब्द हैं चेतावनी वाले अंग से शब्दावली का। ओ जग के रास्ते मत चल प्यारे, ओ ठग या पार घनेरे हैं। कहते हैं जग के रास्ते पे चलोगे तो यहाँ तेरी भक्ति ठग लेंगे, तेरी श्वासों को ठग लेंगे, तेरी भक्ति पूंजी को ठग लेंगे, तुझे कहते हैं फिर दोबारा काल के जाल में यहीं फांस लेंगे। तो जग के रास्ते मत चल प्यारे, समझा रहे कबीर साहब के बेटा तो जग के रास्ते पर मत चल पड़, या ठग या पार घनेरे हैं, यहाँ ठग बहुत ज़्यादा बैठे हैं बोले। और इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। इस नगरी के बीच मुसाफिर हैं हम लोग। कहते हैं हमें भक्ति करना है, और जो हमें भक्ति से हटा के दूसरे कामों में लगाया जाता है, लगाए रह जाता है, तो कहते हैं वो फिर गलत है। इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। तो ये मुसाफिर मारे जाते हैं, फिर ये मुसाफिर ठगे जाते हैं। और भाई बंध और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। देखो ये कैसे खाते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। कहते हैं पुरानी रीतियों में, पुरानी परंपराओं में ये आपको फांसी रहेंगे, पुरानी भक्तियों में फांसी रहेंगे, पुरानी दुनिया भर के आडंबरों में फांसी रहेंगे। तो ये ठग आपकी श्वास रूपी भक्ति को खाते रहते हैं। ये ठग बताए हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं, लेकिन जिसके भाई बंधु कुटुंब कबीला अगर भगवान की मार पे लगे हैं तो फिर उनके लिए तो वो अमृत है फिर परिवार। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं, और आया जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते हैं। देखो आया जब काल के दूत आएंगे लेने के लिए, जम आएगी काल आएगा लेने के लिए, जब जम का नगाड़ा बजेगा तेरे, तो ये परिवार कुटुंब कबीले सब अलग हो जाते हैं। देखते रहते हैं, कष्ट में वो रहता है, वो तड़पता रहता है, याद करता रहे भगवान को बचाओ। कहते हैं कुल करने के कारण ये जग रहा बिलोए। और जब कुल क्या कर लेगा, जब तू 4 पाँव का होए, जब तू 4 पाँव का हो जाएगा तो भक्ति नहीं करेगा, लख 84 योनियों में चला जाएगा, तो तू 4 पाँव वाला पशु बन जाएगा। फिर कहते हैं फिर कोई काम नहीं आएगा तेरा। आया जब दिया नगारा और साफ अलग हो जाते। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। कि जोरू होता है पत्नी और खसम होता है पति। तो यहाँ कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, ये कहते हैं कौन किसी के नाते हैं। सब यहाँ मृतमंडल में आके जुड़ गए। तो कितनी बार ये बंधन आके जुड़े हैं। ये कर्म के बंधन है, ये संस्कारों के बंधन है। किसी का कर्म संस्कार रह गया तो अगले जन्म में कुछ ना कुछ उसका संबंधी बन के आएगा, हम फिर दोबारा उसके संबंधी बन के आ जाएंगे। तो इस कहती हैं यहाँ जोरू कौन और खसम है किसका, और कौन किसी के नाते हैं। ओ कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, जो बंदगी करता है फिर काल उन्हें नहीं खाते, फिर काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जो बंदगी करता है, जो भक्ति करता है, जो सतगुरु को इष्ट मानता है, सतगुरु को आदेश के पालन में, सतगुरु की मर्यादा में, सतगुरु की साधना में, सतगुरु के जाप में, ध्यान में, धारणा में, समाधि में, सतगुरु के मंत्र में, सतगुरु के वचन में, सतगुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास समर्पण में चलता है, कहते हैं फिर उसको काल का गाल, और काल उसका फिर कुछ नहीं कर सकता। काल की सारी क्रियाओं से वो दूर हो जाता है, काल की सारी संस्कारों से वो दूर हो जाता है। तो ये कबीर साहब की भक्ति है। कबीर साहब हमें चेता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बर्बाद ना करके अपना ध्यान में, अपनी समर्पण में, अपनी श्रद्धा विश्वास में हमें सतगुरु को अपने हृदय में धारण करना है। सतगुरु को अपने दिल के सिंहासन पे, अपने हृदय के सिंहासन में बिठाकर हमें ध्यान मार्ग से नित्य सतगुरु के दर्शन करते रहना है। हमें सतगुरु को बिल्कुल आराध्य मानना है, सतगुरु को भगवान मानना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो ये सत्य पुरुष की भक्ति है। कबीर साहब की भक्ति में सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु है। कहते हैं सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करूँ, अपने गुरु का गुण लिखाना चाहे। तो ये सतगुरु की भक्ति का चेतावनी का शब्द है, शेयर करें। और जिस शब्दावली का पूरा अंग चल रहा है, आप लोग ध्यान से एक एक शब्द देखें, समझें कि कितनी गहरी बात है हमारे लिए। शेयर करें। नमस्कार।